से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में विघटित करता है? इसमें से वह कौन सा एंजाइम है जिसका कार्य प्रोटीन को अमीनो एसिड में विघटित करना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जिसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में विघटित करना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से इसमें से स्त्रीलिंग हार्मोन की आपको पहचान करनी है कि इसमें से स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन आपका स्त्रीलिंग हार्मोन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वहीं जो टेस्टोस्टेरोन है यह आपका पुरुष हार्मोन है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से एक तरफ धातुएं दी गई हैं और उनका अयस्क दिया गया है। तो इसमें से कौन सा गलत है उसकी आपको पहचान करनी है। तो जिंक का अयस्क हो जाएगा कैलामाइन, बिल्कुल सही है। लोहा का हेमेटाइट बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कॉपर का सिनेबार अयस्क नहीं होता, बल्कि सिनेबार जो है यह पारा का अयस्क होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं कॉपर का एक अयस्क होता है क्यूप्राइट, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और समुद्री घास जो होती है निम्नलिखित तत्व में से किसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है? तो जो समुद्री घास होती है यह आयोडीन का, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो समुद्री घास होती है यह आयोडीन का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोडीन का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं होता है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूरी नहीं है, बाकी तीनों की आवश्यकता एकदम मस्ट होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों अनिवार्य हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। प्रोसीजर जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी रासायनिक समीकरण आपके सामने मौजूद है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है सूर्य का कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा इस सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये मिलकर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चालू करते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो C6H12O6, यह किसका फार्मूला है? शुगर होता है, इसे आप याद रखिएगा। सॉरी, ये ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज होता है ये। तो इसे यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि C6H12O6 किसका फार्मूला है, तो यह जो है फार्मूला होता है ग्लूकोज का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह जो है ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन होती है यह एक उप उत्पाद के रूप में जो है वायुमंडल में मुक्त होती है, निकलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो ऑक्सीजन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है छीली हुई जो सब्जियां होती हैं इनके धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है? तो आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछ ले तो आपको याद रखना है कि ऐसे ही विटामिन इनमें से गायब होंगे जो जल में घुलनशील होंगे। तो जल में घुलनशील दो ही विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो विटामिन आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो दिए गए प्रश्न में से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो होता है यह चला जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लहसुन की गंध का कारण क्या होता है? जो लहसुन होता है उसमें जो गंध होता है किस कारण से देखने को आपको मिल जाएगा? तो लहसुन में गंध का कारण होता है सल्फर यौगिक की उपस्थिति। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण ही जो लहसुन होता है उसमें हमको गंध का अनुभव होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्सेनिक 74 का
मेडिकल के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो ट्यूमर की पहचान के लिए आप लोग याद रखिएगा, ट्यूमर की पहचान के लिए जो है आर्सेनिक 74, यह एक रासायनिक तत्व होता है आर्सेनिक 74, इसका जो उपयोग है ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।